Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. नेक्स्ट देखो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। देखो अगर क्या होता है कि जो इरोजन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कई एरियाज में इरोजन की प्रॉब्लम होती है, विंड इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है। विंड इरोजन में अगर बहुत तेज हवा आती है तो हमारे सॉइल के जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो वहां से चले जाते हैं और हमारी सॉइल जो है इरोड हो जाती है। वाटर इरोजन में वाटर जो है वो बहुत ही फ्लो से आता है, हमारी जो ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की वो बहकर कहीं और चली जाती है, ठीक है। तो इरोजन को रिड्यूस करने के लिए हम सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स करते हैं। पहला है एग्रोनॉमिक मेजर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कौन कौन से मेजर्स कर सकते हैं। Adopted where slope is less than 2% and erosion problem are not severe। यहाँ पे जो इरोजन प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा नहीं है और जो स्लोप है वो 2% से कम है, वहां पे हम एग्रोनॉमिक मेजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, कंट्रोल कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। तो एग्रोनॉमिक मेजर्स में पहला है हमारे पास कंट्रोल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप। यहाँ पे स्लोप होगी, वहां पे हम जो है स्लोप के साथ साथ जब हम क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे उसे कंट्रोल कल्टीवेशन बोला जाएगा। ये सॉइल को कंजर्व करता है, सॉइल फर्टिलिटी को कंजर्व करता है और वाटर को कंजर्व करता है। मल्चिंग होता है जो हमारा सॉइल सरफेस है उसको किसी मटेरियल के साथ कवर कर देना ताकि क्या हो कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल वाटर है, सॉइल मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, उसे मल्चिंग बोला जाता है, ठीक है। मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवेपोरेशन एंड इंप्रूव सॉइल वाटर, ठीक है। तो जो सॉइल के सरफेस पे अगर हम कोई मटेरियल लगाते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो ना हो, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व रहे, उसे मल्चिंग बोला जाता है। इट इज द इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन्स। ड्राई रीजन्स में कि जो हमारी सॉइल मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, वहां पे जो ये प्रैक्टिस है वो ज्यादातर की जाती है। मल्चिंग के लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू, लीव्स, म्यूज, पॉलीथीन फिल्म्स, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है system of cropping is in which long and narrow strips of erosion resisting crops are alternated with strips of erosion permitting crops। देखो एक जो है हम ऐसी लंबी लंबी रोज बना लेंगे, एक साइड लगाएंगे हम जो इरोजन रेजिस्ट कर सकती हैं क्रॉप्स, ठीक है, और एक जो रो में लगाएंगे हम जो इरोजन को परमिट करती हैं क्रॉप्स वो वाली, ठीक है। तो वो होगा स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स हम लोग करते हैं जहां पे जो है लैंड स्लोप है वो 2% से ज्यादा होती है, ठीक है। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस को सप्लीमेंट करने के लिए हम करते हैं मैकेनिकल मेजर्स, जिसमें है कंट्रोल बर्निंग। कंट्रोल बर्निंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड एंड यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज विद हाई इन्फिल्ट्रेशन एंड परमिएबिलिटी, ठीक है। जहां पे 6% से ज्यादा स्लोप होती है वहां पे हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं और वहां पे जो है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में कंट्रोल बर्निंग की जाती है। ग्रेडेड बर्निंग जो है रिकमेंडेड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm पर ईयर। जब एक साल में 800 mm से ज्यादा रेनफॉल होती है तो वहां पे ग्रेडेड बर्निंग की जाती है। इन जनरल बर्निंग इज सुटेबल फॉर लैंड्स हैविंग स्लोपिंग 2 to 10%, ठीक है। सब सॉइलिंग होता है जब हमारी सॉइल जो है उसका सरफेस हार्ड है, ठीक है। अगर हमारी सॉइल का सरफेस हार्ड है तो एक मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है, मैकेनिकल इंप्लीमेंट होता है सब सॉइलर। उसके साथ क्या किया जाता है, सॉइल को ऐसे किया जाता है लाइक की सॉइल को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है सब सॉइलिंग, ठीक है। 30 to 60 सेंटीमीटर की डेप्थ तक जो सॉइल है उसको ब्रेक किया जाता है और 90 to 180 सेंटीमीटर के इंटरवल पे जो है सॉइल को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल्स वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग मॉनसून पीरियड इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी सॉइल्स, डीप ब्लैक सॉइल्स जिनमें ड्रेनेज एक प्रॉब्लम होता है वहां पे हम रेन वाटर जो है उसे कंजर्व करके रख सकते हैं, इसे बोला जाता है ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम। बेंच टेरेसिंग जो है ऐसी लैंड्स पे अडॉप्ट की जाती है जहां पे जो स्लोप की रेंज है वो 16 to 33% होगी और अंडुलेटिंग लैंड होगी, वहां पे ऐसे जो है टेरेसिंग की जाती है बेंच टाइप। जिंक टेरेसिंग में क्या किया जाता है, 3 से 10% स्लोप है वहां पे जो है जिंक टेरेसिंग अडॉप्ट की जाती है। जिंक टेरेसिंग
वहां पे बनाई जाती हैं जहां पे मीडियम टू डीप सॉइल हो और मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज हो। ठीक है, वेजिटेटिव बैरियर्स की बात करें तो दीज आर क्लोजली spaced plantations, usually a few rows of grasses or shrubs grown along the फॉर इरोजन कंट्रोल। ठीक है, वेजिटेटिव बैरियर्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज लगाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लोज लगाए जाएंगे ताकि जो हमारी इरोजन है वो ना हो पाए। ठीक है, आगे है खुश इज द मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जो खुश है वो एक वेजिटेटिव बैरियर हम उसे यूज कर सकते हैं। वर्टिकल मल्चिंग की बात करें, digging narrow trenches across the slope at intervals and placing the straw or crop residues in these trenches, it is mostly practiced in coffee gardens। तो देखो जो नैरो ट्रेंचेस होते हैं, ठीक है, जो नैरो ट्रेंचेस होंगे उन्हें डिग करेंगे और उनमें जो है स्ट्रॉ और क्रॉप रेजिड्यू डाल देंगे, तो वहां पे क्या होगा, हमारे जो इरोजन है वो नहीं हो पाएगा। जब हम उसके ऊपर जो है क्रॉप रेजिड्यूज डाल देंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो, जो हमारी सॉइल है वो इरोड नहीं होगी। ठीक है।